गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा जो इंग्लिश में जो टॉपिक चल रहे हैं वो अभी तक मॉडल वर्ब्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, कैसे मॉडल यूज होते हैं, कैसे यूजेस होते हैं, ये सब बात हम आपको बता रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबल टू का। किसका है? एबल टू का। एबल टू का किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं आज हम इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान में क्या है? कह रहे हैं अगर सेंटेंस के अंत में ये आ जाए कि लायक है, सक्षम है, योग्य है, पाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि सब सेंटेंस आएंगे कि लायक है, सक्षम है, योग्य है, पाता है। मतलब उसके सामर्थ्य की बात होती है, उसकी एबिलिटी की बात होती है, उसकी योग्यता की बात होती है ना। तो वहां पर हम एबल टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एबल टू का यूज करते हैं। जैसे कि वह घर जाने के योग्य है, वह घर जाने के योग्य है, वह यह काम करने में सक्षम है ना, वह मुझे पढ़ा पाता है ना। इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं जहां पर सेंटेंस को पढ़ने में उसकी सामर्थ्यता सिद्ध होती है, जहां पर उसका सामर्थ्य पता लगता है, इस हिसाब से शब्द आते हैं कि लायक है, सक्षम है, योग्य है, पाता है। तो उस जगह पे हम एबल टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एबल टू का प्रयोग करते हैं। आइए हम जानते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो पहला जो सेंटेंस हमारा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर और एक बार देखने, स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज एम आर आता है, एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात आप याद रखिएगा कि कोई भी मॉडल वर्ब हो अगर वो टू में आती है, एबल टू, अबाउट टू, है ना, तो इन तरीके के जिसके भी आगे टू आता है, डेयर टू, नीड टू, ये जितने भी सेंटेंसेस हमारे आते हैं इन सब में हम वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि पहले सब्जेक्ट इज एम आर के हिसाब से एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि पहला हमारा सेंटेंस लिखा है कि मैं अपना काम करने में सक्षम हूँ। क्या लिखा है? कि मैं अपना काम करने में सक्षम हूँ। ये अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मैं की क्या होती है भैया? आई के साथ मैंने बताया आपको एम लगेगा। क्या लगेगा? एम। तो आई एम, उसके बाद एबल टू, आई एम एबल टू। अब मैं अपना काम करने में, तो करने की क्या होती है? डू। अब आई के साथ अपने के लिए क्या लगाते? माई। आई एम एबल टू डू माई वर्क। आई एम एबल टू डू माई वर्क। मैं अपना काम करने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू डू माई वर्क। अच्छा, अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आप पहले सेंटेंस में पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से देख सकते हैं। पहले हमारा आया सब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आया इज एम आर, यानी कि यहाँ पे हमने एम लिया। उसके जस्ट बाद यहाँ पे हमारा एबल टू आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली और उसके बाद हमने अपना ये ऑब्जेक्ट ले लिया। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को बनाया। अब हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं कि दूसरे सेंटेंस में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा है राहुल बाजार जाने के योग्य है। राहुल बाजार जाने के योग्य है। अब योग्य है, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा अब आप देखिएगा। राहुल की क्या होती है? राहुल की तो राहुल ही लिखेंगे। लिखा है राहुल, ये हो गया राहुल। अब राहुल के साथ हम क्या लेंगे? राहुल एक वचन करता है हमारे, तो राहुल के साथ हम लेंगे इज। तो राहुल इज एबल टू गो टू मार्केट। राहुल इज एबल टू गो टू मार्केट। तो क्या सेंटेंस हमारा हो गया? राहुल बाजार जाने के योग्य है। सबसे पहले आया हमारा सब्जेक्ट इज एम आर, एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या सेंटेंस होगा कि राहुल इज एबल टू गो टू मार्केट। तो इस हिसाब से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। अगला सेंटेंस देख लीजिए। वह बुलाने के लायक है। वह बुलाने के लायक है या बुलाने के योग्य है? एक ही बात होती है ना, बुलाने के लायक है या बुलाने के योग्य है, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? बुलाने के लायक है। तो लायक है में क्या करेंगे हम? सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। ये भी हमारा एक वचन करता है, इसके साथ हम क्या लेंगे? इज। तो ही इज एबल टू, ही इज एबल टू कॉल। ही इज एबल टू कॉल, कि वह बुलाने के लायक है। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? ही इज एबल टू कॉल। ही इज एबल टू कॉल। ये सब्जेक्ट इज एम आर, एबल टू, और ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं इसमें, ही इज एबल टू कॉल। तुम पुस्तक पढ़ पाते हो। तुम पुस्तक पढ़ पाते हो या तुम पुस्तक पढ़ने में क्या बोलते? सक्षम हो, या तुम पुस्तक पढ़ने के
लायक हो, या तुम पुस्तक पढ़ने के योग्य हो, या तुम्हें पुस्तक पढ़ना आता है, या तुम्हें पुस्तक पढ़ना पता है। वही बात है कि पाते हो, वही चीज है ना, पाता है, पते हो, मतलब पाते हो, सामर्थ्य की तो बात हो गई यहाँ पे। तो वही हम बात करते हैं, तुम की क्या होती है यू, क्या होती है तुम की यू। अब यू के साथ हम क्या लेंगे आर, तो यू आर able to read the book, read the book। तो क्या सेंटेंस हो गया हमारा, you are able to read the book, you are able to read the book। अब एक चीज आप याद रखिए, अब अभी तो ये हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, किसका था, प्रेजेंट का, क्योंकि ये हमारी जो इज एंड आर हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी किसमें आती है, ये आती है प्रेजेंट में, किसमें आती है, प्रेजेंट में। अब अभी तो सक्षम है, योग्य है, लायक है, पाते हो, ये सब तो हमारा था प्रेजेंट का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कि हमारा पास्ट में स्ट्रक्चर कैसे आता है, अगर पास्ट में सेंटेंस आ जाए। देखिए पास्ट का भी स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ा नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर होता है कैसे, मैं आपको लिख के बता दूं। जैसे ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है हमारा, हम पास्ट का स्ट्रक्चर यहाँ आपके लिए बना देते हैं। तो ये हमारा हो गया पास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये प्रेजेंट का था, मैं पास्ट का बना दूं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। पास्ट में आप सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पढ़ा होगा। सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज एम होती है, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती है। बस वही यहाँ पे लगी, यही वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेंगी। सब्जेक्ट प्लस वाज वर, ठीक, प्लस एबल टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये स्ट्रक्चर है उसका। अगर मैं ये पास्ट का हमारा जो स्ट्रक्चर है, देखिए इसके सेंटेंस बना के देख ले। अगर मैं सेंटेंस को ये कह दूं कि मैं अपना काम करने में सक्षम था, मतलब पास्ट की बात हो गई, पास्ट की बात करता अभी सक्षम है। प्रेजेंट में अगर मैं कहूं था तो सेंटेंस पास्ट में हो रहेगा। आप सब जानते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है। तो अगर मैं ये कह दूं कि मैं अपना काम करने में सक्षम था, कि मैं अपना काम करने में सक्षम, तो पास्ट में हो गया। अब अगर मैं इस सेंटेंस को इस प्रकार से बनाऊं, अगर मैं सेंटेंस को इस प्रकार से बना दूं कि मैं अपना काम करने में सक्षम था, अगर सेंटेंस को इस प्रकार से मैं बना दूं और यहाँ पे मैंने लगा दिया था, क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे था, कि मैं अपना काम करने में सक्षम था। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे आई, आई के साथ किसका यूज करते हैं, वॉज का। किसका यूज करते हैं, वॉज का। तो आई वॉज, है ना, आई वॉज, मैं अपना काम करने में सक्षम था। तो आई वॉज एबल टू, आई वॉज एबल टू डू माई वर्क। देखिए सेंटेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। सेंटेंस में चेंजमेंट क्या हुआ, बस इस एम आर की जगह वॉज बना के, क्या आ गया, वॉज बना। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही है, एबल टू डू माई वर्क, पूरा स्ट्रक्चर हमारा यही है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वॉज वर्ब एबल टू, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो यही चीज हुआ। अगर एक सेंटेंस और हम पास्ट का बना के देखें, दूसरा सेंटेंस अगर हम ये बना दें कि राहुल बाजार जाने के योग्य था। क्या सेंटेंस करते हैं हम यहाँ पे, कि राहुल बाजार जाने के योग्य था। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, राहुल के साथ भी हम बाज लेंगे क्योंकि राहुल हमारा एक वचन करता है। क्या लेंगे, राहुल वॉज, वॉज के साथ क्या लगेगा, एबल टू। राहुल वॉज एबल टू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। तो क्या सेंटेंस हो गया कि राहुल बाजार जाने के योग्य था, राहुल बाजार जाने के योग्य था। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अच्छा, अगर हम तीसरे वाले पे बात कर लेंगे, यहाँ पे था लगा दें, अगर यहाँ पे था लगा दें तो क्या सेंटेंस हो जाएगा कि वह बुलाने के योग्य था, वह बुलाने के लायक था या योग्य था, है ना, या बुलाने, है ना। तो क्या होगा सेंटेंस, ही was able to call, he was able to call। आप एक बात याद रखिए, मैंने आपको अभी फिर बताया था कि चाहे प्रेजेंट में चाहे पास्ट में आप वर्ब की पहली अवस्था का ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारे जो मॉडल वर्ब होती है जिसमें टू आता है, एबल टू, अबाउट टू, नीड टू, डेयर टू, है ना, वांट टू, वांट्स टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू, आर टू, एम टू, इज टू, ये जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब होती है जो हमारे अपना टू लेती हैं, उनके साथ क्रिया की पहली अवस्था का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो क्या सेंटेंस बना, ही वाज एबल टू कॉल। अब अगर ये वाला सेंटेंस हम इसको क्या करें, इसको भी हम पास्ट में कर दें, पास्ट में कर देना, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा कि तुम पुस्तक पढ़ पाते थे, तुम पुस्तक पढ़ पाते थे, है ना, तुम पुस्तक पढ़ पाते थे। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यू और यू के साथ हम क्या लेते हैं, वर, तो क्या हो जाएगा, यू वर
अब क्या हो जाएगा, एबल टू, यू वर एबल टू रीड द बुक, you were able to read the book, you were able to read the book, तुम पुस्तक पढ़ पाते थे। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा पास्ट का एंड प्रेजेंट का। ये हमारा है प्रेजेंट का और ये है हमारा पास्ट का। बस डिफरेंट क्या है कि इज एम आर की जगह यहाँ पे हम वाज वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। बाकी हमारा वही सेंटेंस रहता है। पहचान क्या थी, लायक है, सक्षम है, योग्य है, पाता है, मतलब उसके सामर्थ्य की बात होती है तो वहां पर हम एबल टू का उपयोग करते हैं। अभी तो हमने प्रेजेंट पास्ट की बात की, अब करेंगे फ्यूचर की बात, क्योंकि फ्यूचर इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए हम फ्यूचर के बारे में जानते हैं। तो अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। प्रेजेंट की बात करी हमने, पास्ट की बात करी, अब फ्यूचर की बात करेंगे, है ना। फ्यूचर में क्या होता है, पहचान देख लीजिए। सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, सकेगा, सकेगी, सकोगे, सकूंगा, पाएगा, पाएगी, पाएंगे, पाऊंगा। इस तरीके के शब्द हमारे आने वाले फ्यूचर में उसके सामर्थ्य की बात की जाती है, उसकी बात की जाती है ना। किस तरीके से की जाती है कि सकेगा, सकेगी, सकोगे, सकूंगा, पाएगा, पाएगी, पाएंगे, पाऊंगा। इस तरीके के अगर हमारे सेंटेंस के अंत में हमें ये शब्द मिलते हैं तब हम ये मानेंगे कि वो हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है। तब हम कैसे यूज करेंगे, तो फिर भी एबल टू का यूज करना, लेकिन किस प्रकार करना, ये स्ट्रक्चर में देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट विल प्लस बी यानी कि विल बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस बना के देखें। कह रहे पवन खेल पाएगा। क्या सेंटेंस है कि पवन खेल पाएगा। तो सबसे पहले पवन विल बी एबल टू प्ले, पवन विल बी एबल टू प्ले। क्या हुआ कि पवन खेल पाएगा। क्या सेंटेंस हो गया, पवन खेल पाएगा। दूसरा सेंटेंस है राधा गाना गा सकेगी। क्या सेंटेंस है कि राधा गाना गा सकेगी। अब देखते हैं, राधा विल बी एबल टू सिंग द सॉन्ग। क्या कह रहे हैं, राधा गाना गा सकेगी, राधा विल बी एबल टू सिंग सॉन्ग, ठीक है। राधा गाना गा सकेगी, राधा विल बी एबल टू सिंग सॉन्ग। तीसरा सेंटेंस है सरोज स्कूल जा पाएगी। क्या है कि सरोज स्कूल जा पाएगी। तो देखते हैं, सरोज विल बी एबल टू सरोज विल बी एबल टू गो टू स्कूल। तो क्या सेंटेंस हमारा बना, सरोज विल बी एबल टू गो टू स्कूल, सरोज स्कूल जा पाएगी। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारे फ्यूचर में होते हैं। तो हमने आज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात की। आई होप कि आपको जो एबल टू का रूल था, कॉन्सेप्ट था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। हमने जो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें जरूर बताएं। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको करिएगा तो सेंटेंस में काफी हद तक आपकी पकड़ हो जाएगी। तो ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, इसको करिएगा तो एबल टू के सेंटेंसेस में आपकी पकड़ काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो ये सेंटेंसेस में अगर कोई भी आपको करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।